बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़ेदार शहरी के लिए रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत मज़े का है। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चने बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल का लेना है। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज लेनी है, रफली कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पे ली है। तो प्याज को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने एक बार मिक्स किया है। अब हमने इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो गोश्त लिया है, बगैर हड्डी का गोश्त है। आप चाहे तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जो है बनते हैं भी बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। तो गोश्त को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो हमने जो कच्ची प्याज डाली थी उसका जो कच्चापन की जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। गोश्त और प्याज हमारी एक साइड फ्राई हो गई है। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई अदरक लेनी है और 1 टेबलस्पून ही चॉप लहसुन लेना है। आपने पेस्ट बना के नहीं डालना है, आपने इसी तरह से बारीक चॉप किया हुआ कुटा हुआ अदरक लहसुन आपने शामिल करना है। तो बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। आपने अच्छी तरह से इसे पकाना है। साथ ही में सूखी लाल मिर्ची भी मैं ऐड कर दूंगी, 3 से 4 अदद इस तरह से काट के इसमें शामिल कर दी है। मिक्स करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कटे मसाले का गोश्त बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी के आप फ़ैन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे खूब अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गई है, गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ज़रूरत है, मिक्स करेंगे। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, लेकिन जो इसका जायका होता है एकदम ऑसम होता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट्स में बताएं आप किस सिटी या कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है और अब हमने दही शामिल करना है। इसे दही के साथ बनाएंगे, टमाटर का सामान लेंगे इस रेसिपी में। तो यहाँ मैंने 1 कप दही लिया था, दही इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसकी कोई बुनाई नहीं करनी है। दही डालने के बाद अधिक गोश्त को गलाना भी है। तो बस हमें मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है हद ज़रूरत। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी। अब हमने इसे प्रेशर लगा देंगे। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। फिर उसमें 3 गिलास पानी का शामिल कर लीजिएगा और गोश्त को एक ही दिन पकाना कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो यहाँ मैं प्रेशर लगा रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, जब तक गोश्त गल रहा है तो एक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं जब तक। तो यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून साबुत धनिया है, बड़ी इलायची है 3 अदद, 1 टीस्पून जीरा लिया है, काली मिर्च 1 टीस्पून और 2 जावित्री के फूल। अब हमने इन्हें रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। 1 से 1.5 मिनट इन मसालों को अच्छी तरह हल्की आंच पर रोस्ट करना है। इतना पकाएगा कि इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपने हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है मसालों को। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो कलर तो चेंज हो जाएगा, बट असल जायका जो चाहिए वो नहीं आ पाएगा। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इन्हें पीस लेंगे। हमने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, आपने इसको दरदरा सा रखना है। तो हमारा खुशबूदार मसाला रेडी हो चुका है। 20 मिनट गुजर चुके हैं, हम देख लेते हैं। गोश्त हमारा बेहतरीन से गल चुका है और अभी इसमें मशर बाकी है। मसाले जो हमने पीस कर रखे थे वो मसाले इसमें ऐड कर देना है। ये पूरा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम स्टार्टिंग में ऐड कर देते तो इसकी जो खुशबू हमें चाहिए थी वो नहीं आती। तो लिहाजा हमें ये मसाला जो है एंड में ही डालना है। जब गोश्त में आधा या 1.5 कप के करीब पानी रह जाए गोश्त गलने के बाद, तब आपने ये मसाला इसमें शामिल कर देना है। ये मसाला डालते साथ ही बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त सी खुशबू आने लगी है। मसाला शामिल करने के बाद सिर्फ हल्का सा हमें मिक्स करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो हमें इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। और आखिर में हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कटे मसाले का गोश्त बन के तैयार हो चुका है। इसे आप सैली में पराठों के साथ इंजॉय करें, नान के साथ, आफ्तान के साथ, बहुत ही उम्दा लगता है। यकीन करें, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप इसे बनाएँगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी है जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम मसालों के साथ आप इसे बना सकते हैं। आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ भी रहे खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।